तो दोस्तों आज से लगभग साल भर पहले की बात है जब अर्जेंटीना द्वारा पहली बार इस बात को सामने रखा गया कि उन्हें लाइट कैटेगरी में फाइटर जेट खरीदने हैं। और जब तेजस के लिए भी संभावनाएं देखी गई और तेजस को ऑफर किया गया, उस दौरान एक चीज निकलकर सामने आई और वो ये थी कि यूके द्वारा किसी पुराने विवाद को लेकर अर्जेंटीना के ऊपर सैंक्शंस लगाकर रखे हैं। ऐसी परिस्थिति में हमारे फाइटर जेट के अंदर जो भी यूके बेस्ड चीजें होंगी, जो उनके कंपोनेंट्स वगैरह होंगे, उनके साथ हम लोग अर्जेंटीना को ये एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। और एक्चुअली ये वो मोमेंट था जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक्चुअली जगाने की कोशिश की गई। देखिए, अर्जेंटीना का जो टेंडर है इसमें तेजस को फायदा हो चाहे ना हो, यानी अर्जेंटीना भारत का तेजस खरीदे ना खरीदे इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमारे सोए हुए जहन को जगाने का काम इस टेंडर द्वारा जरूर किया गया है, क्योंकि उसके बाद जिस तेजी से भारत के अंदर डिस्कशन होने लगा उन कंपोनेंट्स को लेकर जो हम लोग यूके से खरीदते हैं, वो एक्चुअली क्रांतिकारी था। जिसमें सबसे बड़ा नाम निकल कर आता है इजेक्शन सीट का। इजेक्शन सीट को लेकर मैं आपको बता दूं कि टेक्नोलॉजिकली काफी ज्यादा डेवलप देश भी अपने फाइटर जेट के लिए इजेक्शन सीट नहीं बनाते और वो लोग यूके के ऊपर निर्भर होते हैं। इवन अमेरिका द्वारा भी कई सारे फाइटर जेट बनाए जाते हैं जिनके अंदर इजेक्शन सीट ब्रिटेन की कंपनी मार्टिन बेकर की ही इस्तेमाल की जाती है। आप फ्रांस का एग्जांपल ले लीजिए, फ्रांस कितने शानदार फाइटर जेट बनाता है, रफाल बनाया, लेकिन इजेक्शन सीट मार्टिन बेकर की ही यूज करेगा। तो कहने का मतलब इस ओर ज्यादा किसी का ध्यान नहीं जाता। लेकिन दोस्तों अल्टीमेटली किसी की निर्भरता तो निर्भरता ही रहेगी। इसके बाद खबर निकल कर ये आती है कि चाइना को भी ये प्रॉब्लम है। चाइना द्वारा भी जेफ 17 में इजेक्शन सीट ब्रिटेन की ही लगाई गई है, लेकिन फिर चाइना की तरफ से कमिटमेंट किया जाता है कि अगर अर्जेंटीना हमारे जेफ 17 खरीदता है तो हम लोग इस बात के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे कि हम लोग हमारी स्वदेशी इजेक्शन सीट उसके अंदर इंटीग्रेट करके ही आपको डिलीवर करें। तो कहने का मतलब चाइना इस मामले में काफी पहले ही कॉन्शियस हो चुका था। अब इजेक्शन सीट की बात की जाए तो हम लोगों ने एक बार डिस्कस किया था काफी डिटेल में कि इसे बनाना काफी ज्यादा क्रिटिकल है, और दूसरी बात कि इसे बनाना फायदे का सौदा तभी होगा आपके लिए जब आप कम से कम 500 के नंबर्स में फाइटर जेट को प्रोड्यूस करने वाले हों। अब बात को समझ रहे हैं? अगर आप ये विचार कर रहे हैं कि 100 बना लेंगे फाइटर जेट, 200 बना लेंगे, तो ऐसी परिस्थिति में आप इजेक्शन सीट मत बनाइए, बाहर से खरीद कर ही लगाइए, तभी आपको फायदा होगा। क्योंकि इतने कम नंबर्स में अगर आप खुद इजेक्शन सीट बनाएंगे तो वो काफी महंगी पड़ जाएगी। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, इसकी टेस्टिंग में बहुत खर्च होता है एंड बहुत सारी दिक्कतें आती है। इससे अच्छा है कि बनी बनाई सीट आप ले लें। अब इसी बात को लेकर चाइना को फिर दोबारा से स्टडी किया गया और ये पता चला कि भाई चाइना 500 के नंबर में तो केवल J-20 का प्रोडक्शन करने वाला है, उसके बाकी के फाइटर जेट वगैरह अलग। तो कहने का मतलब उसके पास एक अच्छा खासा मौका है अपनी खुद की इजेक्शन सीट को तैयार करने का, और इसीलिए वो बना रहा है। लेकिन दोस्तों अब इसी तरह का एक मौका भारत को भी मिला है, और एक्चुअली ये मौका भारत ने अपने हाथों से नहीं जाने देना चाहिए एंड नहीं जाने देंगे। जी हाँ, क्या खबर निकल कर आई है ये मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ एकदम डिटेल में। आप बस खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों देखिए, तेजस को लेकर दो परेशानियां हमेशा हमारे सामने होती थी। एक तो कुछ हद तक विदेशी कंपोनेंट की अनिवार्यता, और दूसरी बात हमारी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी कम होना। लेकिन चूंकि 2 दिन पहले ही खबर निकल कर आई है, हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि 100 तेजस मार्क 1A का एक नया ऑर्डर भारतीय वायुसेना की तरफ से HAL को दिए जाने वाला है। तो अब 83 के बजाय 183 फाइटर जेट हमारी भारतीय वायुसेना के लिए बनाए जाएंगे। तो ये ऑर्डर काफी ज्यादा लाभप्रद होगा, क्योंकि अब हमारे HAL के पास काफी ज्यादा संभावनाएं बढ़ गई है अपने आप को और ज्यादा ग्रो करने के लिए, यानी अपनी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए और साथ ही इसका और ज्यादा स्वदेशीकरण करने के लिए। देखिए, जो हमारे पास पहले 40 तेजस विमान है जो हम लोगों ने बनाए हैं, उनमें 59.7% इंडिजिनस कंपोनेंट्स थे, बाकी के हम लोगों ने इंपोर्ट किए थे। लेकिन आज की परिस्थिति अगर देखी जाए तो भारत की तरफ से 65% तक इसका स्वदेशीकरण कर दिया गया है, और ये आंकड़ा बहुत ही जल्द पहुंच जाएगा 75% तक। जी हाँ, क्योंकि इसी बीच इसके लिए AES से रडार सिस्टम तैयार किए गए हैं, स्वदेशी हथियार तैयार किए गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट तैयार किया गया है, जैमिंग पॉड तैयार किया गया है। इसके अतिरिक्त हम लोग ऑयल रिफ्यूलिंग प्रॉप जो कि यूके से खरीदते थे वो तैयार कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त और आगे देखें तो जो आगे का नोज कोन होता है वो भी हम लोग यूके से अभी तक खरीदा करते थे, वो भी हम लोग खुद तैयार करने जा रहे हैं। तो कहने का मतलब 2 ही मेजर चीजें बचेगी जो कि हम लोग इंपोर्ट करेंगे, वो है एक इसका इंजन और दूसरी है इजेक्शन सीट। अब इंजन की बात की जाए तो इंजन तो हमारे पास F414 टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए आ ही जाएगा। इसके अतिरिक्त हम लोग 110 किलो न्यूटन वाला एक नया इंजन भी तैयार करेंगे जो एमका जैसे फाइटर जेट के लिए भी उपयुक्त होगा। तो बचा एक ही मेजर कंपोनेंट और वो है इजेक्शन सीट। तो अब भारत के पास प्रॉपर स्कोप बचता है कि हम लोग हमारी इजेक्शन सीट को तैयार करें, क्योंकि हम लोग 183 की संख्या में तो केवल तेजस मार्क 1A ही बना लेंगे। इसके बाद लगभग 230 के हम
लोग बनाने जा रहे हैं तेजस मार्क 2। जरूरत के हिसाब से ज्यादा भी बना सकते हैं, लेकिन अगर 230 से भी कम का आंकड़ा हम लोग लेकर चलें तब भी तेजस मार्क 1A और मार्क 2 ये मिलाकर 400 का आंकड़ा पार कर देते हैं। लेकिन फिर भी रफली हम लोग 400 ही मानते हैं। इसके अतिरिक्त 50 की संख्या में फिलहाल हम लोग टेड BF को ले लें। इसके अतिरिक्त हम लोग 100 की संख्या में एमका को ले लें तो ये नंबर 550 से लेकर 600 के आसपास बड़ी आसानी से पहुंच जाएगा। और अगर इजेक्शन सीट हमारी खुद की रहेगी और इतने सारे दूसरे कंपोनेंट भी हमारे खुद के रहेंगे तो हम लोग काफी जल्दी और नए प्रोजेक्ट के ऊपर भी जम कर सकते हैं। तो कहने का मतलब अब हमारे पास भी चाइना वाला ही स्कोप आ चुका है कि हम लोग हमारी खुद की इजेक्शन सीट बनाएं। और अगर ये सारी चीजें हम लोग करते हैं तो सोचिए एक्सपोर्ट के लिए चांसेस कितने बढ़ जाएंगे। जब ये फुल्ली स्वदेशी हो जाएगा हमारा फाइटर जेट तो हर देश इसे खरीदने में इंटरेस्ट दिखाने लगेगा। अब इसको लेकर अगर कोई पॉजिटिव खबर की बात करें तो आज से 5-6 महीने पहले मैंने आपको ये खबर भी दी थी कि DRDO द्वारा अब इस बात को लेकर चर्चाएं शुरू कर दी है इजेक्शन सीट को लेकर, और यहाँ पर किसी तरह का संभवतः ज्वाइंट वेंचर हो सकता है और ये ज्वाइंट वेंचर संभवतः यूके के साथ ही हो सकता है। हम लोगों ने उस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि इस समय यूके इकोनॉमिकली काफी ज्यादा ट्रबल कर रहा है। अगर थोड़ी सी अच्छी डील उसके सामने ऑफर की जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो ज्वाइंट वेंचर के लिए तैयार हो जाएगा। वैसे भी ये सारे देश चाहते हैं कि रशिया के ऊपर से निर्भरता डिफेंस के क्षेत्र में खत्म हो जाए, तो ऐसा करने के लिए इन्हें थोड़ी तो मदद करनी पड़ेगी। फ्री में तो ले नहीं रहे हैं, ना ही चाइना की तरह चुरा रहे हैं। अगर ज्वाइंट वेंचर यहाँ पर तैयार किया जाता है तो ये भारत के लिए सबसे सुनहरा मौका होगा। और कोई बड़ी बात नहीं है, आज की तारीख में भारत इतनी कुवत रखता है कि अगर वो प्रयास करे तो यूके की मार्टिन बेकर भारत के साथ इजेक्शन सीट बनाने के लिए भी तैयार हो जाए। तो अब जो हमारे आगामी फाइटर जेट्स के अंदर और ज्यादा इंडिजिनाइजेशन की बातें की जा रही है, ये सीधे सीधे संकेत है कि अब हम लोग अगला मूव हमारे लिए इजेक्शन सीट के लिए ही बढ़ाने वाले हैं। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।